अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह। आज हम शहर हल्द्वानी की जामा मस्जिद के खतीब व इमाम शेख मुफ्ती मोहम्मद आज़म रज़ा क़ादरी साहब की बारगाह में हाजिर हुए हैं। तो हज़रत माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह 12 रबीउल अव्वल का मुक़द्दस महीना, मुबारक महीना चल रहा है। तो जिस तरह हर साल हम जुलूस निकालते हैं आका की मोहब्बत में और जश्न ईद मिलादुन नबी मनाते हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना आपकी बारगाह में जाकर के आपसे कुछ इसके ताल्लुक़ से कुछ इस्लाह ली जाए। जैसे कि जो लोग डीजे बड़े बड़े डीजे लगा करके इस तरह से नाते बजाते हैं, जिसको नाते चलाते हैं उसमें डीजे में, जिसको सुन करके एक मतलब जिस्म के अंदर एक हरकत पैदा होती है ना। तो इस तरीके से आप कुछ मैं ये चाहूँगा हजरत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लकल हम्दु या अल्लाह अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माशाअल्लाह मारूफ भाई जो अपने चैनल के ज़रिए दीन का काम कर रहे हैं और ज़हनी आजमाइश के सवाल करते हैं माशाअल्लाह। अच्छा माशाअल्लाह, ये भी एक अच्छी बात है कि इसके ज़रिए जो सवाल किए जाते हैं तो उसके काफ़ी सारे लोगों को इससे मालूमात हासिल होती है। और सबसे अच्छी बात मारूफ भाई की हमें ये लगती है माशाअल्लाह कि उलमा से इनका रब्त व ज़ब्त अच्छा है माशाअल्लाह। काफ़ी उलमा की सोहबत में रहते हैं और कोई भी बात होती है तो उसकी पूछते हैं, इस्लाह करवाते हैं। अल्लाह ताला हमारे मारूफ और यूं ही इनके ज़रिए भी और हम सब से दीन का काम लेता रहे। तो माशाअल्लाह माह रबीउन नूर शरीफ चल रहा है। ये आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का बड़ा मुबारक महीना और अनकरीब जश्न ईद मिलादुन नबी यानी मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का दिन आने ही वाला है। अल्लाह पाक ने कुरान फरमाया व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, और अपने रब की नेमत का खूब चर्चा करो। और अब हम ये कहते हैं कि अल्लाह ने जो भी दिया वो सब अल्लाह की नेमत, हर चीज़ अल्लाह की नेमत, मगर हर नेमत मिली है जो वो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में मिली है। तो पता ये चला कि सबसे बड़ी नेमत अल्लाह की हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो हर सुन्नी का, हर मुसलमान का, हर सुन्नी का लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन इज़ बअथ फ़ीहिम रसूला, ये अल्लाह ने फरमाया कि मोमिनों पर अल्लाह ने एहसान फरमाया। हुजूर को पैदा फरमाया तो ये मोमिनों पे एहसान फरमाया। तो हर मोमिन, तो ये एहसान जिस पर हुआ तो वो अल्हम्दुलिल्लाह अपने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत की खुशी अपने अपने तौर पर मनाते हैं बिलाशुबा। लेकिन अभी जैसे आपने बताया कि कुछ ऐसे काम भी होते हैं कि जो शरअन गलत है, वो खुशी नहीं है, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ पहुंचाना है। मिसाल के तौर पे जैसे अभी आपने कहा कि रातों में जो जश्न चरागा यानी शब चरागा जो होगी, यानी कि चरागा की रात होगी, सुबह बहारा होगी या जुलूस में, तो कुछ लोग ऐसी नाते बजाते हैं जिसमें ऐसी धमक होती है, ऐसे साज लगे होते हैं, या वो कलाम, वो नाते या वो मनक़बतें लगाते हैं, बल्कि मरसिया भी लगाते हैं। वो मरसिया लगाते हैं जो जिसमें बड़ी क्या कहते हैं पीछे मज़ामीर का इस्तेमाल किया हुआ होता है, ढोल बाजे, उसमें म्यूज़िक बजता है बहुत तगड़ा वाला। उसमें फिर नौजवानों में क्या होता है, फिर एक जिस्म में हलचल मची और नाचना शुरू कर दिया, नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। अब आप बताएं, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत की खुशी मनाने के लिए निकले थे, और जो शरीयत आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हम तक पहुंचाई और जिसके लिए जिसको बचाने के लिए प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे नवासे हज़रत इमाम हुसैन ने अपने सर मुबारक को शहीद करवा डाला, अपने कुंबे को अल्लाह की राह में कुर्बान कर दिया। अब आप बताएं कि वो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके नवासे कितना इस टाइम नाराज़ होते होंगे जब ये गाने वाली नाते बजती हैं और बेस इस कदर खोलते हैं कि ऐसा लगता है ज़मीन फट जाएगी,
ज़मीन में वो धमक होने लगती है, ऐसी बेस निकालते हैं, अल्लाह अकबर, अल्लाह की पनाह। तो मैं ये पैगाम दूंगा सारे अपने मुसलमान भाइयों को कि खुदा के लिए वो काम ना करें जिससे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाराज़ हो, अल्लाह नाराज़ हो। आप आका को राज़ी, बिलाशुबा हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का दिन है, हम बिलाशुबा अपनी खुशी का इजहार करेंगे, सजावट करेंगे, नाते भी बजाएंगे बिलाशुबा, और क्या कहते हैं जुलूस मोहम्मदी करेंगे। ये जायज़ ही नहीं बल्कि मुस्तहब काम है, लेकिन वो काम नहीं करना है कि जिससे हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाराज़ हो। अच्छा, ये जो बहुत ज़्यादा तकलीफ दे है वो ये है कि हमारा नौजवान तबका खासकर बाइक से निकलता है, स्टंटबाजियाँ होती हैं, रेस लगाई जाती है जुलूस मोहम्मदी में, जबकि हदीस पाक क्या है कि मोमिन तो वो है जिसके हाथ और ज़बान से मुसलमान महफूज रहे। और यहाँ पर ये बुलेट निकली और उसकी आवाज़ हुई ज़ोरदार, ऐसी क्या कहते हैं, कोई हार्ट का मरीज़ है, कोई बेचारा उम्र दराज है, कोई किसी बीमारी में मुब्तला है, आप बिल्कुल नॉर्मल इंसान भी खड़ा हो, हमारे सामने से कोई बुलेट लेके गुजरा, सिलेंसर वो क्या होता है, फटा हुआ होता है, क्या होता है वो सिलेंसर उसमें लगाते हैं अलग से, उसकी जब आवाज़ कानों में आती है तो अल्लाह की कसम बड़ा बुरा लगता है। और मैं कहता हूं कि हर समझदार शख्स यही कहेगा और पढ़ा लिखा कि बताओ कैसा लोफर जा रहा है। तो ये शरान भी गलत है, नाजायज़ व हराम है, इस तरीके के काम से परहेज़ करें। और एक तीसरी बात, जो लोग माशाल्लाह लंगर करवाएं, खाना खिलवाएं लोगों को, फ्रूट्स बांटें, कुछ भी जो अल्लाह ने आपको नवाजा, पानी से लोगों की क्या कहते हैं पानी पिलाएं, शरबत पिलाएं, किसी भी एतबार से आप लंगर करें, लेकिन खुदा के लिए फेंकना नहीं है, फेंक कर किसी को ना दें। खाने को फेंकना ये खाने की बेहुरमती है, और ये हदीस पाक का मफहूम है कि जिससे ये रोटी गई है, ये खाना गया है, फिर लौट कर नहीं आया है। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो ज़मीन पर पड़ी हुई चीज़ खाते थे, रोटी ज़मीन पर पड़ी हुई है, उसकी हज़रत आयशा ने पूछा था कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या रसूल अल्लाह, ये आप क्या कर रहे हैं? बोले ये वो रिस्क है जो जब गया है तो लौट के नहीं आया है। आका ज़मीन से उठा हुआ खा रहे हैं और आका के गुलाम फेंक रहे हैं, फेंक के दे रहे हैं। अस्तगफिरुल्लाह, नऊज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक। तो मेरे भाइयों, ये मैंने मोटी मोटी बातें बताई जो शरान नाजायज़ व हराम है, बिल्कुल इनसे बचना है। ना बाइक से निकलें, आप किसी को तकलीफ़ ना पहुंचाएं, ना ऐसी नाते बजाएं जिसमें से मज़ामीर है, जिसमें साज ऐसा है जो नाचने का माहौल बनता है, और ना ही खाने को फेंकें फ्रूट्स। और वो फ्रूट जो केला होता है, मैंने एक मरतबा देखा जुलूस में, मैंने वहाँ पर उनको रोका भी था, वो केला खाया, लोग रास्ते में फेंक दिया छिपकल। अगर आपके हाथ में दिया कोई भी किसी भी चीज़ का छिपकल है, उसको आप साइड से फेंकें या अपने पास रख लें, जहाँ पर फेंकने की जगह वहाँ फेंकें, डस्टबिन वगैरह में उसको फेंका। आप बताइए वो छिपकल पे किसी का पैर पड़ा हो, कोई गिर गया, कितनी चोट आएगी, उसका जिम्मेदार कौन होगा? तो लिहाजा इन सारी बातों से परहेज़ करिएगा, ऐसी बातें ना करें जिससे अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाराज़ हों। माशाल्लाह हज़रत ने बड़ा अच्छा पैगाम दिया, लिहाजा मैं अल्लाह की बारगाह में दुआ करूँगा कि हम और आपको हज़रत की बातों पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए और इन नेक अमल की तौफीक अता फरमाए और गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।